हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अल्फाबेट सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट में हमें एक सीरीज दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज है A X T P O M N J K T P U X A B M N O। ये एक सीरीज है। इस सीरीज पे वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि इस सीरीज में राइट तरफ से 10th अल्फाबेट कौन सा होगा। तो राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे। इसमें अपना जो राइट हैंड है उससे लेफ्ट की तरफ आएंगे जब हमसे कहा जाएगा फ्रॉम राइट। हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ मूव करेंगे जब हमसे कहा जाएगा फ्रॉम लेफ्ट। तो इसमें पूछा गया है 10th फ्रॉम राइट, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 एंड 10। तो के जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो के इज राइट आंसर। इसके बाद वो पूछ सकता है विच इज 7th राइट ऑफ 6th फ्रॉम लेफ्ट। तो हमें 7th राइट तो बताना है, लेकिन किसके 7th राइट होना चाहिए? 6th अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से हम 6th देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6th ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड से। अब इसके राइट साइड में इसका राइट होगा ये, तो इसमें हमें 7th बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा X। इसी क्वेश्चन में वो हमसे इन्हीं चीजों को जो है घुमा के पूछ सकता है। वो पूछने का तरीका कुछ ऐसा कर सकता है कि हमसे लेफ्ट साइड से पूछ के उसके राइट साइड में बढ़ा सकता है। हमसे लेफ्ट साइड से कोई अल्फाबेट पूछ के उसके लेफ्ट साइड में बता सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। टाइप सेकंड में हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इस सीरीज के अंदर कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके अंदर उतना ही गैप है जितना कि रियल अल्फाबेट ऑर्डर में होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या ऐसा कोई अल्फाबेट है। तो देखते हैं। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, कोई है नहीं। सी के बाद डी, रियल में भी आता है, इस सीरीज के अंदर भी दिया गया। तो एक ये हमारे पास हो जाएगा। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, कोई नहीं है। डी के बाद नहीं होगा, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कोई नहीं है। एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, कोई नहीं है। पी के बाद क्यू, आर, एस नहीं है। तो जेड के बाद भी नहीं है, ओ के बाद भी नहीं है, एन के बाद भी नहीं है। अब ये चीज याद रखना कि जैसे हम ओ से पिछला नंबर होता है एन, तो हम कभी भी उसको ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए शामिल नहीं करेंगे। इसको शामिल किया जाएगा जब हम राइट से लेके लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़े तो एक अल्फाबेट हमने ये देखा है, एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, कोई नहीं होगा। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, कोई नहीं है। जेड से ए, बी, सी, डी। तो जेड के बाद एक हमारा डी होगा, उसके आगे कोई हो नहीं सकता। बी, क्यू, आर, एस, टी, यू, कोई नहीं है। एन से एन, ओ, पी, क्यू, एक्स से वाई, जेड, के। तो जब हमने देखा एक्स के बाद ए भी एक ऐसा ही अल्फाबेट है, तो टोटल हमने देखे एक अल्फाबेट ऊपर हो गया और 1 2 3 अल्फाबेट हो गए नीचे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 + 3 = 4। टाइप 3 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, यदि सफेद को काला कहा जाए, ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। तो हमसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। तो हमसे पूछा गया है ब्लड का कलर कैसा होता है। जैसा हम सभी जानते हैं
ब्लड का कलर रेड होता है और रेड को हम बोल रहे हैं ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा GREEN, ग्रीन। टाइप 4 में हमसे पूछा जाएगा कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा जिसमें एक एक ब्लैंक छोड़ा गया होगा, हर ब्लैंक पे सेम अल्फाबेट का यूज होना चाहिए और हमें एक मीनिंगफुल वर्ड पता चलता है। तो इसके ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन है S, N, T या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस वर्ड को फिट करें इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। हम शुरुआत करते हैं N से। क्यों? क्योंकि देखो नॉन, क्राउन, हॉर्न एंड गाउन ये चारों एक मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, इसलिए हमारा आंसर N हो जाएगा। तो ये था भी अल्फाबेट सीरीज का पार्ट फर्स्ट। आगे वाले पार्ट में हम अल्फाबेट सीरीज तथा कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आगे वाले पार्ट को जरूर देखें एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।